अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़श्ता रात से एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसमें अफ़गान तालिबान को पाकिस्तानी सरहद यानी ड्यूरन लाइन पर लगी हुई बाड़ को, उस फेंसिंग को उखाड़ते हुए देखा जा सकता है। ये मनाजिर इसलिए भी दर्दनाक हैं कि न्यू ईयर नाइट पर जब सेलिब्रेशंस अक्रॉस द बॉर्डर भी जारी थी, इंडियन सोल्जर्स और पाकिस्तानी सोल्जर्स के माबैन मिठाइयों की तकसीम जारी थी, तो एट द सेम टाइम जो अफ़गान तालिबान हैं वो पाकिस्तानी सरहद पर लगी हुई बाड़ को, उस फेंसिंग को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालिया चंद दिनों में ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि ये दूसरा वाक़या है और ये दूसरी वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल दिखाई दे रही है। इससे चंद रोज़ पहले भी एक वीडियो देखी गई थी और उस वक्त भी हमने एक व्लॉग किया था तुरखम बॉर्डर के ऊपर कि जहाँ देखा गया कि अफ़गान इंटेलिजेंस चीफ या तालिबान इंटेलिजेंस चीफ डॉक्टर बशीर आवाज़ दे रहे हैं, पहाड़ की चोटी से नीचे आ रहे हैं और पाकिस्तानी सोल्जर्स को कहा यह जा रहा है कि आप अपनी खारदार तारें उठाइए और यहाँ से चलते बनिए, क्योंकि ये हमारी टेरिटरी है या अफ़गान टेरिटरी के अंदर आप इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एट द सेम टाइम ये उसी सिलसिले की कड़ी दिखाई देती है कि पहले से लगी फेंसिंग को, उस बाड़ को अफ़गान तालिबान की जानिब से उखाड़ा जा रहा है। अब बिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि तालिबान रजीम के अफ़गानिस्तान में आने के बाद ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तानियों और अफ़गान तालिबान के माबैन या अफ़गानिस्तान हुकूमत के माबैन ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे, खुशगवार माहौल में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तालिबान के साथ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है, मौजूद है। और एट द सेम टाइम जब पाकिस्तान बहुत दर्द रखता है अपने अफ़गान भाइयों के बारे में, अफ़गान अवाम के बारे में, और अक़वाम आलम से ये इस्तदा कर रहा है कि आप इनके जो $10 बिलियन के जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं जो फ्रीज़ किए हुए हैं अमेरिका ने, उसको फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए, आप इनकी मदद करें। अक़वाम मुत्तहिदा को इंटरवीन करना चाहिए, यहाँ पर तंजीमों को भेजना चाहिए, NGOs को काम करना चाहिए ताकि यहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ना ले। तो एट द सेम टाइम तालिबान को क्या दर्द है, क्या तकलीफ़ है, क्या पीड़ा उठ रही है, वो फेंसिंग क्यों नहीं करने दे रहे? आपको याद होगा कि 2400 किलोमीटर्स पर मुहित जो ड्यूरेंट लाइन है, इसके ऊपर फेंसिंग का प्लान पाकिस्तान ने चंद रीजंस की वजह से किया था। एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजंस इज़ दहशतगर्दी। दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी लहर जो पाकिस्तान में आई, जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुलव्विस थी, जिसमें हक्कानी नेटवर्क मुलव्विस था, जिसमें ISIS मुलव्विस थी। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन पोरस बॉर्डर ना सिर्फ दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा था, बल्कि ड्रग ट्रैफिकिंग को भी फ़रोग़ दे रहा था। यहाँ से जो मनशियात हैं उनकी स्मगलिंग भी होती है। और फिर बहुत सारा ऐसा सामान है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, इवन सब्जियां हैं, खाने पीने की अशिया हैं, जो इसी बॉर्डर के रास्ते स्मगल हो जाती हैं, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाती हैं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ जाती हैं। तो इस तरह की गैर कानूनी इक़दामात को रोकने के लिए फेंसिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम इस ड्यूरेंट लाइन की बात करेंगे, जो लाइन ड्रॉ की गई है, तो इसकी हिस्ट्री शायद उससे भी पुरानी है और वो पाकिस्तान की तख्लीक से भी ज़्यादा पुरानी है। जब सर ड्यूरेंट और अफगानिस्तान के माबैन ये मुआहदा हुआ था, ये लकीर खींच दी गई थी जो सेपरेट कर रही थी सब कॉन्टिनेंट को अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान को ये लकीर, मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में बताया था कि विरसे में मिली है 1947 में, और ये लकीर, ये ड्यूरेंट लाइन एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से अफगानिस्तान ये समझता था कि पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन भी नहीं बनना चाहिए है, यानी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मुखालिफत की थी। अब जब तालिबान ये सब कुछ कर रहे हैं तो हम शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि तालिबान को भी एतराज़ होगा, लेकिन तालिबान को एतराज़ इसलिए है कि भाई ये दो बरादर इस्लामी ममालिक हैं, आपके और हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आप फिर ये लाइन क्यों खींचते हैं, आप ये फेंसिंग क्यों करते हैं? और फिर उन्हें एक बहुत बड़ा ख़तरा लाक हो जाता है, वो ये कि जो पश्तून फैमिलीज़ हैं जो डिवाइडेड हैं, जिनको ये लकीर डिवाइड करती है कि कुछ इधर हैं, कुछ उधर हैं, इधर तुम उधर हम की कैफियत में हैं, वो ये समझते हैं कि हमारी फैमिलीज़ को आप सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे अजीज़ व अकारिब को आप सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नाइंसाफ़ी है, जो जुल्म है, जो ज़्यादती है। नंबर वन तो वो ये नहीं चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि वो एक ताल्लुक़ को कायम रखना चाहते हैं, वो स्मगलिंग की सूरत में हो, वो वहाँ से यहाँ लोगों के आने की सूरत में हो, वो रेफ्यूजीज़ की सूरत में हो। आप देखिए कि जिस वक्त सोवियत यूनियन जो है वो हार के अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा था, तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर हमने पनाह गुज़ीनों को पनाह दी थी अपने मुल्क के अंदर, और फिर एक रेफ्यूजीज़ वाला मामला पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस भी सर उठाया था। और अब भी हमें पता है कि हमारे यहाँ तकरीबन 30 लाख रेफ्यूजीज़ अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद हैं जो यहाँ हैं, उनकी कुछ फैमिलीज़ वहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं। तो एक बहुत बड़ी वजह तस्मिया ये भी है। और अब जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनेगा तो बहुत सारे अफ़गान जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, वो यहाँ से भागकर तुर्की का रास्ता अपना चुके हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान भी आना चाहते हैं। शायद पाकिस्तान ये भी महसूस कर रहा है कि बजाय इसके कि यहाँ से लोग पोरस बॉर्डर से गुजरते हुए बिल्कुल उसी तरह जैसे सोवियत यूनियन की वॉर के बाद आ गए थे, उस तरह आ जाएंगे तो खुदा न खास्ता यहाँ पर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, बाद में इनको संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। शायद इसलिए हम ये जल्द अज जल्द इस बाढ़ को पाए तकमील तक पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन तालिबान ये समझते हैं कि अभी तो हमें आपकी ज़रूरत है जनाब, अभी तो हम ये चाहते हैं कि पोरस रहे, अभी तो यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे तो उनकी कुछ मदद हो सकेगी। एक सेंटेंस वो है जो आप हमारे हक़ में अदा करते हैं,
कि आप इनकी मदद कीजिए, इमदाद दीजिए, अक़वाम आलम से अपील करते हैं, दूसरी तरफ आप बाढ़ लगा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आने वाले दिनों में ये मसला तो सर उठाएगा, क्योंकि ये मसला आज का नहीं है, ये एक तारीखी प्रॉब्लम है, ये हिस्टोरिकल इशू है, और इस हिस्टोरिकल इशू को आगे लेकर तालिबान भी चलना चाहते हैं। तो जब हमें इस तरह की फुटेजेस देखने को मिलती हैं, तो बजाय इसके कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको एक ऐसी पिक्चर पेंट करने की कोशिश करे, ऐसा रंग देने की कोशिश करे कि शायद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन टेंशन्स बढ़ रही हैं या तालिबान अफ़गानिस्तान को अब अच्छा नहीं समझते हैं, तो शायद ये इंटरनेशनल मीडिया की एक साजिश भी हो सकती है। इसको हमें तारीखी पस मंज़र के अंदर ही देखना चाहिए, क्योंकि वो अशरफ गनी गवर्नमेंट हो, हामिद करज़ई गवर्नमेंट हो, तालिबान हुकूमत हो या उससे पहले के लोग हों, कभी भी इस ड्यूरेंट लाइन को अच्छा नहीं समझा गया ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस जो मैंने आपके सामने बयान किए। और अगर आज भी अच्छा नहीं समझा जा रहा तो उसकी भी वही रीजंस हैं जो तारीख से चलती चली आ रही हैं, और आज शायद तालिबान को हमारी पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान कोशिश करता रहेगा कि अपने इस पोरस बॉर्डर को जितनी जल्दी हो सके पूरी तरीके से बाड़ लगाकर महफूज बना ले। उधर से रेजिस्टेंस आएगी भी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अक्रॉस द टेबल बैठ कर ये मामला हल किया जा सकता है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इंटरनेशनल मीडिया इसको बनाकर पेश कर रहा है। आई होप कि हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, लाइक करते तो शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन ऑन करते हुए ज़रा देर नहीं लगती। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।